हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नीट 2025 की कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे जैसे रिजल्ट की डेट पास आती चली जा रही है, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते चले जा रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े हम इंस्टीट्यूट्स की बात करें, सबकी अपनी अपनी जो प्रोडिक्शन जो है वो आ रही है। कोई कुछ प्रोडिक्ट कर रहा है, कोई कुछ प्रोडिक्ट कर रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का डाटा भी जो मेंशन करके रखा है कि क्या क्या उन्होंने प्रोडिक्ट किया है, और इन सब चीजों का हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि कंक्लूजन क्या निकलेगा। हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपैरिजन करके तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सारा डाटा जो मेंशन कर रखा है, लेकिन इन सब चीजों को कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास जो कंक्लूजन निकला है वो क्या निकला है, वो आज की वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। मैंने यहाँ पे सारा का सारा डाटा मेंशन कर रखा है। यहाँ पे जो पीडब्ल्यू वाले हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि जनरल कैटेगरी का कोई बच्चा है तो उसका अगर 500 से 510 के स्कोर के बीच में आ रहा है तो उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा ऑल इंडिया से। ठीक है जी बच्चों। आकाश की बात करें तो उनका मानना है कि 475। एलन की बात करें, उनका मानना है 490 से 500 के बीच में। ठीक है जी बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करके देखें, ठीक है, पहले ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी सेम है, 500 से 510 के बीच में। पीडब्ल्यू का मानना है, आकाश का मानना है सेम 475, एलन का मानना है 490 से 500 के बीच में। अगर हम इन दोनों तीनों को अगर मिला लें, तीनों को अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो इनका जो है वो 500 से 510 के बीच में आ जा रहा है, इनका भी 500 से 490 के बीच में आ रहा है, यानी कि इसमें 500 कॉमन है, इसमें भी 500 कॉमन है। लेकिन इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो सीधे सीधे 25 मार्क्स का ऑलमोस्ट हमें जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर हम तीनों की एक एवरेज भी निकालें तो इसका मतलब हमारे पास ये निकल के आ रहा है कि अगर आपका स्कोर 480 या 485 से प्लस आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो कॉलेज मिलने के चांसेस है। अगर हमें तीनों का कंक्लूजन जो वो निकाल कर देखें, लेकिन अगर हम इन दोनों की मेजोरिटी, अगर पीडब्ल्यू और एलन की मेजोरिटी देखें तो इन दोनों में हमें जो है वो सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, जो कि देखने को मिल रही है 500 और 500। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों का स्कोर यहाँ पे 500 के आसपास आ रहा है उनका मैक्सिमम चांसेस है कि उनको गवर्नमेंट एमबीबीएस जो वो मिल जाएगा ऑल इंडिया से। अगर हम मेजोरिटी के हिसाब से देखें इनकी, ठीक है, मैं यहाँ पे अपना कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, अगर हम इनकी मेजोरिटी के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी सेम हमारे पास ऑलमोस्ट 500 जो है वो बन के आ रहा है। ठीक है जी। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का भी हमारे पास यहाँ पे 505 से 510 है, इनका 475, ये तो दोनों सेम सेम डाटा आ गया। लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पे क्या कर लिया है, 5 से 10 नंबर जो है आपका क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। अगर हम भी यहाँ से 5 नंबर भी अगर डिक्रीज करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 495 मार्क्स जो है वो बनकर आते हैं। ठीक है जी। अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 390 से 410 के बीच में, 380 आ गया, 390 से 400 के बीच में। इनका भी अगर हम कंक्लूजन निकाल के देखें तो इनका जो स्कोर बन के आ रहा है वो हमारे पास बन के आ रहा है 390। ठीक है, 390 से लेके 400, इनका भी 410 के बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं 390 से 400 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस जो ऑल इंडिया से अलॉट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें 370 से 380 के बीच में, इनका 350 है। इनकी बात करें तो 370 से 390 के बीच में, यानी कि 70 80 70 80 90, यानी कि हम वही कह सकते हैं कि 370 से लेके 390 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। हालांकि आकाश का देखा जाए तो इन दोनों के कंपैरिजन के मुकाबले में इन्होंने काफी कम प्रेडिक्ट किया है। अगर हम यहाँ पे हम प्लस माइनस का टॉलरेंस लेके भी चलते हैं कि चलो प्लस माइनस हम 5 मार्क्स लेके भी चलते हैं, तब भी 470 से 480 बनते हैं। अगर 480 बन जाते तो इसमें 490 तक कहीं ना कहीं जो रीच बन सकती है, लेकिन प्लस माइनस 5 की जगह फिर हमें प्लस माइनस 10 का टॉलरेंस जो वो लेना पड़ेगा, तब जाके इनका 485 या 490 के आसपास जो इनका मैच जो है वो कर सकता है। तो इनका अगर हम कंक्लूजन निकाल के देखें तो इस तरह से हमारे पास एक कंक्लूजन जो वो निकल कर आ रहा है कि 500 500 495, 390 से 400 के बीच में, 370 से लेके 390 के बीच में। ठीक है जी। इन इंस्टीट्यूट की प्रेडिक्शन है। अब हमारी प्रेडिक्शंस क्या बोलती है, जहां तक हमने काउंसलिंग के अंदर बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया है, जितना हमने पिछले कई सालों का डाटा जो वो देखा है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारी प्रेडिक्शन क्या बोलती है। क्योंकि देखो बच्चों, ये जस्ट एक प्रेडिक्शन होती है। प्रेडिक्शन क्या मतलब क्या होता है, इट्स जस्ट एक्सपेक्टेड। एक्यूरेट हम तब तक आपको नहीं बता सकते जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि नीट के अंदर जो बच्चों का रिजल्ट आया है, कौन से नंबर पे कौन सा रैंक जो है वो गया है। ठीक है। और दूसरा, एमबीबीएस की सीट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो कितनी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अगर सीट्स इंक्रीज होंगी तो डेफिनेटली कट ऑफ जो वो डाउन जाएगा ही जाएगा। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जो क्या करती हैं, डिपेंडेंट करती हैं किसके ऊपर, आपकी कट ऑफ के ऊपर, कि कट ऑफ डाउन जाएगी या फिर
हाई जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें तभी क्लियर हो पाती है जब हमारे पास टोटली A to Z एक्यूरेट जो डाटा आ जाता है, रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स के कौन कौन से मार्क्स पे कौन कौन सा रैंक जो वो अलॉट हुआ है, MBBS की सीट्स इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो ये सब चीजों पे डिपेंडेंट होने के बाद ही हमें पता चलता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो एक्यूरेट जो है वो कहां तक जो जा सकती है। लेकिन फिर भी हमारा जो एक रफली एक आइडिया है, एक्सपेक्टेड जो आइडिया है वो कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कितनी रह सकती है, जो हमने प्रेडिक्ट की है। जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर आपका स्कोर जो है वो 505 से लेके 525 के बीच में आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। सेम टू सेम EWS का 505 से लेके 525 के बीच में, ओबीसी का भी सेम है 505 से लेके 525 के बीच में। ऐसे कैटेगरी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 410 से लेके 430 के बीच में मैक्सिमम चांस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे ST कैटेगरी की बात करते हैं कि अगर आपका स्कोर 380 से लेके 405 के बीच में आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी। हमारे हिसाब से तो बच्चों ये वाली एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ जो है वो रह सकती है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के मन में एक और डाउट रहता है कि सर नीट 2025 के अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स जो वो कितने हो सकते हैं, प्लीज उसके बारे में भी जो हमें बता दीजिए। देखो बच्चों, उसके बारे में मैं आपको जस्ट एक्सपेक्टेड बता देता हूं कि अगर आपका स्कोर 100 से 130 के बीच में आ रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो है नीट क्वालिफाइड हो जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे आप जनरल से हैं, EW से, OBC से, SC से, ST से हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि अगर आपका स्कोर 100 से 130 के बीच में आ रहा है तो आपका जो नीट क्वालिफाइड जो वो हो जाएगा नीट 2025 के अंदर। इसके अलावा नीट 2025 के अलावा आपको अगर अदर यूनिवर्सिटीज में जाना है, जैसे अपने पास डिप्सर हो गया, SVNRI, TRCET 2025 हो गया, GMC चंडीगढ़ हो गया, इन सब चीजों के एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। इन सब के अंदर आपको कौन कौन से कोर्सेज के अंदर एडमिशन मिलेगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, इन सब चीजों के ऊपर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना दिया, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएगा। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am, and I want something